हाय एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर गुड। वैसे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ आप बंद मत कर देना ये सुन के कि ये इसकी फ़र्स्ट वीडियो है, व्यूज़ इतने कम है, लाइक्स तो है ही नहीं, तो पता नहीं कैसी होगी। अरे देखोगे तभी तो पता चलेगा ना कैसी होगी। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये है कि आई विल नरेट अ नॉवल जो मैंने खुद लिखी है, जिसका नाम है 2 डेज़। इसमें है कि एक लड़का और लड़की सिर्फ 2 दिन के लिए मिलते हैं और कैसे उस लड़के की सारी लाइफ बदल जाती है उस लड़की को मिलने के बाद। अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे देखना। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें मतलब एक नॉवल के मैं 4 या 5 पार्ट्स होंगे, उसको नरेट करूँगी। आई मीन टू से मैं डायलॉग्स बोलूँगी जैसे वो नॉर्मली बोल रहे हैं, और उस नॉवल के पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद देयर वुड बी समरी, सो दैट आई विल कंपाइल ऑल द पार्ट्स। नॉट मतलब ऐसे नहीं कि सबको एक एक लाइन कंपाइल करूँगी, जस्ट समरी दूँगी सो दैट यू कैन ईज़िली रिलेट टू इट। बाकी मैंने आपको काफ़ी बोर कर दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे देख लेना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक बार देखना ज़रूर। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि लाइफ मुश्किल है। मुझे ही देख लो, आज मैं जहाँ हूँ अपनी मेहनत से हूँ। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है, पर फिर भी लोग मेरे प्रोफेशन को काम मानते ही नहीं। वैसे मैं प्रोफेशन से ट्रैवलर हूँ। चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं, हर की अपनी अपनी सोच है। वैसे अब मैं कनाडा में आया हुआ हूँ अपने होम टाउन दोस्तों से मिलने, वहीं जा रहा था। ओए इधर, अबे किधर ध्यान है तेरा, किस सोच में? इट सीम्स दैट यू थिंकिंग अबाउट समवन। वही शी। वैसे मुझे बता सकता है वो क्या है ना? तू तो यहाँ रहता नहीं, फिर मेरे जैसे बंदे तो तेरे काम आते हैं। ये है कबीर, मेरा सबसे कमीना दोस्त। इसको लड़कियों के सिवा कुछ सोचता ही नहीं, एंड आई एम श्योर आज तक एक भी लड़की ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने इसे रोकते हुए नहीं, टोकते हुए कहा, सब तेरे जैसे नहीं होते। वैसे इकरा कहाँ है? इकरा गई मर। फिर किसी ने जोर से मेरे सिर पे मार के कहा, और मैं समझ गया कि आ गई इकरा। इकरा मेरी अच्छी दोस्त, गुस्से वाली दोस्त, ये ठीक रहेगा। हाँ, इसे इतना गुस्सा आता है कि मैंने इसके फेस पर गुस्से के सिवा कोई एक्सप्रेशन देखा ही नहीं। ये हर वक्त गुस्से में रहती है। इसे ये भी नहीं पता चलता कि इसे गुस्सा क्यों आता है, और कहती है मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं। चलो छोड़ो। फिर मैंने उससे सॉरी कहा, क्योंकि मुझे पता था इस बार गलती मेरी है। मैंने उसे फ़ोन नहीं किया, और अगर मैंने पहले सॉरी नहीं बोला तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। तो फिर मैंने उसे सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी इकराम, रियली सॉरी। मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे पता है मुझे तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था। आई एम सॉरी, बट डेफिनेटली अगली बार मैं पक्का तुम्हें फ़ोन करूँगा। वो क्या है ना यार, जब मैं फ्री होता हूँ तब तुम फ्री नहीं होती, जब तुम फ्री होती तब मैं फ्री नहीं होता। अगली बार टाइम टेबल बना के जाऊँगा कि इस वक्त तुम फ़ोन करना, इस वक्त मैं। ओके? वैसे वो छोड़ो, तुम्हारी फ्रेंड क्या है? बेस्ट फ्रेंड वैसे तो तुम्हारे साथ ही रहती है। हाँ, इसकी एक फ्रेंड भी है, सीरत। यार वो इसके टोटली ऑपोजिट है। उसे मैंने बात करते हुए सुना है, बट बहुत कम, वो बहुत कम बोलती है। और ये, इसका तो रहने ही दो। और पता है वो इतनी शांत है ना, मतलब वो कभी गुस्सा नहीं देखा इस उसके फेस पे। और वो एक लॉ नहीं था, हम पढ़ते थे, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। उसी तरह ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और वो लॉ भी मुझे इन्हें देख कर ही समझ आया था। नॉर्थ पोल या पोल ही बोला था ना, लॉ तो नहीं बोला। चलो करेक्ट कर लेना, इतनी कितनी सी बात है। और फिर उसने मुझे कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो यहीं पे ही है, वो आ रही है, पर वैसे अगली बार पक्का फ़ोन करना, ठीक है? वरना मैं वहाँ के मारूंगी तुझे। अच्छा ठीक है बाबा, मार देना, मैं पहले ही मर जाऊँगा। हमने फिर ऐसे
हंसी मजाक करके अपना कुछ मिनट गुजारे, तो फिर भी मुझे कुछ कमी सी लगी। कमी तो होनी थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो नहीं था, जेडन, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, शुरू से हम साथ ही हैं, पर उससे ये मैं उसी के साथ घूमना चाहता था, पर वो नहीं आया मेरे साथ, और इसका मुझे हर वक्त अफसोस रहता है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि जेडन क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो पार्किंग लॉट में है, कार पार्क करने गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे वहीं पे जाके मिल लिया जाए। वैसे उसे जिम बहुत पसंद है करना, उसे ज़्यादातर वक्त वो जिम में ही गुजारता है। और उसका एक और अजीब सा शौक़ है, पता नहीं उसे हर कपड़े के ऊपर हुडी पहननी होती है। पता नहीं क्यों उसे क्या फील आती है कि हाँ, क्या कनेक्शन है इन दोनों का मुझे नहीं पता, पर हमेशा वो ऐसी पहनता है। तो फिर मैंने एक कार के साथ हुडी पहने हुए इंसान को देखा, तो सोचा क्यों ना उसे डराया जाए। तो मैंने ज़ोर से उसका गला पकड़ लिया और मारने लग गया। अब बच कर कहा जाएगा? हाँ, कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, कब से। अब देख, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। चोरी करता है, फिर से चोरी करता है। मैं बोल ही रहा था कि सामने से आवाज़ आई, धीरे से, इज़ान। और मैं समझ गया कि मैं तो गया, क्योंकि वो आवाज़ थी जेडन की, और वो मेरे सामने खड़ा था। और मैंने पता नहीं किसी को पीट दिया। तो फिर वही बेस्ट फ्रेंड वही करता है जो उसे करना चाहिए। हाँ, इज़ान तूने क्या किया? एक लड़की को मारा? अरे कोई इतनी बुरी तरह से किसी लड़की को मारता है यार? जी हाँ, मैंने एक लड़की को लड़का समझ लिया। फिर मैंने उसे सॉरी कहा कि चलो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पर उसने इतनी गुस्से वाली आंखों से मुझे देखा ना, जैसे वो मुझे अभी मार डालेगी। सच में उसकी आंखों ने तो ना इकरा को भी फेल कर दिया। इतना गुस्सा। और फिर वो वहाँ से चले गए चुपचाप। उम्मीद तो नहीं थी, पर फिर भी चली गई। लगता डर गई होगी। हाँ, तो फिर क्या था, जेडन का हंस हंस के बुरा हाल, हंसते ही जा रहा था। उसे हंसता देख कबीर ने जब मुझसे पूछा बात क्या है, तो उसने सारी बात बताई और कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, आज हमारा दोस्त एक लड़की को पीट के आया है। लड़की को। तो फिर मैंने उसे करेक्ट करते हुए बोला, मैंने उसे पीटा नहीं है, सिर्फ हाथ लगाया, और बस भी ज़ोर से नहीं मारा, उसे धीरे से ही मारा था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वैसे जो मर्जी है, लड़कियों पर हाथ उठाना मर्दों वाला काम नहीं। तो मर्द तो है ना। अब फिर तो हद तो तब हो गई जब कबीर भी उसके साथ मिल गया और कहने लगा, वो छोड़ो, लड़की सुंदर थी क्या? हाँ, क्या है ना, बहुत सारी लव स्टोरीज ऐसी ट्रैजिक प्लॉट से स्टार्ट होती हैं। चाहो तुम बताओ ना। ये सुनकर तो मुझे और भी गुस्सा आ गया। ये बात है करने वाली? तो मैंने कहा, हद हो गई तुम सबकी। शक्ल देखी तो उसकी, लव स्टोरी, हाँ, जैसे खरबूजे के पेड़ पे पपीता लटका हो। आगे से ना मुझसे इस तरह से बात कभी मत करना। और मैं बोल ही रहा था कि मैंने देखा कि उस लड़की ने सब सुन लिया। मेरी तो वहीं बोलती बंद हो गई। वो इतने गुस्से से मुझे देख रही थी। मैं करता भी क्या, मैं उससे भागा भी, उसे रोकने के लिए, उसे सॉरी बोलने के लिए, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मिली नहीं मुझे। इस बात पे इकरा भी मुझसे नाराज़ हो गई। कहती कि तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इट्स नॉट राइट। आई नो इट्स नॉट राइट, बट व्हाट शुड आई डू नाउ? गुस्से में निकल गया यार मुझसे। इतनी कितनी बड़ी बात है। चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी ये हल्ला मच गया। हाँ थी यार, माना थी गलती, मान गया मैं, पर अब उसे सॉरी बोलना है, मिल जाए अब। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और आप
अगले पार्ट का भी इंतज़ार कर रहे होंगे, आई होप सो। तो फिर हर संडे एक पार्ट आएगा, तो फिर मिलते हैं अगले संडे। टेक केयर गाइस।